हुकूमत साजी का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों में मुज़ाकरात का 5वां दौर। इत्तेहादियों की सागदार की रिहाइशगाह पर अहम ओहदों के लिए मुशावरत, कोई हतमी फैसला न हो सका। इत्तेहादी आज फिर बैठेंगे। एमक्यूएम वफ्द की भी इस्लामाबाद आमद। नून लीग की राब्ता कमेटी से मुलाकात। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत से मुतालिक चीजें तयशुदा हैं। बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। तहरीक इंसाफ के सियासी दाव पेच। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM से इत्तेहाद का ऐलान। 50 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। जराये के मुताबिक आज़ाद अरकान ने सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है, मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक दी जाएं। वजारत उज़्मा के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान से पता चला किस तरह धांधली हुई। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। बानी PTI और दीगर असीरों की रिहाई पहला काम होगा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हमारा PTI के साथ इत्तेहाद गैर मशरूत है। पॉलिसी PTI और बानी PTI की होगी। हमारा मुस्तकबिल रोशन है। अलामा राजा नासिर ने कहा, आलमी एजेंडे के तहत साजिश की गई। इलेक्शन गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर कराए गए। अवाम ने जिन्हें मुस्तरद किया उन्हें हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। ये इत्तेहाद ता हयात और ता जिंदगी जारी रहेंगे। इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल है, हम तहरीक इंसाफ के साथ शाना बशाना और कदम ब कदम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा और मौलाना साहब का और शेरानी ग्रुप का इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेहाद कायम और दायम रहेगा। इस इलेक्शन में जो हुआ है वो ख़त्म हो और हमारा मैंडेट रिस्टोर हो, बल्कि हम कहते हैं इसकी तदारुक किया जाए, फ्यूचर में भी कभी ऐसा वक़ुआ ना हो। JUI शेरानी ग्रुप का PTI की हिमायत का ऐलान। मौलाना गुल नसीब ने कहा, तहरीक इंसाफ के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI और JUI शेरानी का इत्तेहाद कायम और दायम रहेगा। हम चाहते हैं हमारा मैंडेट वापस हो। असद कैसर ने कहा कि किसी को इख्तियार नहीं कि बंद कमरे में फैसले करें। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात और इंकशाफात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त मजबूत हुकूमत चाहिए। अगले चंद दिनों में PTI के लिए मजीद सीटें आएंगी। हम वजीर आजम की कुर्सी नहीं मांग रहे। 2 साल के लिए वजारत उज़्मा की ऑफर भी कबूल नहीं की। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा की प्रोग्राम आज का रिपोर्टर में बातचीत। कहा, इंशाअल्लाह आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत बनेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत छट्टा के इल्जामात मुस्तरद। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी मुतहरिक। लियाकत छट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत। कमेटी रावलपिंडी डिवीजन में मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलम बंद करेगी। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। कानूनी अमल चल रहा है, इंतजार करना चाहिए। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाता है। आर्टिकल 62(1)F में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 53 सिफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस याया आफरीदी का इख्तलाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा है। इंतखाबात को कलदम करार देने से मुतालिक दरखास्त वापस। चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा, ऐसे नहीं चलेगा, हम केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। दरखास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें। पहले दरखास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्या ये मजाक चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। मुतालिका थाने के SHO को तलबी के नोटिस की तामील कराने का हुक्म। नोटिस जारी समात 21 फरवरी को होगी।
पीटीआई का सेनेट इजलास में एहतजाज, प्ले कार्ड उठाकर धांधली इलेक्शन नामंजूर के नारे। अली जफर कहते हैं अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, इंतखाबात पर बहस करवाई जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा आज निजी अरकान की कार्रवाई का दिन है, आपकी बहस पर जवाब देने के लिए कोई वजीर मौजूद नहीं। कौमी असम्बली के हल्का 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार दावत कुंडी मजमूई तौर पर 64,483 वोट लेकर जीत गए। जेयूआई फे के उम्मीदवार मौलाना असद महमूद 63,900 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। पोलिंग के दौरान फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर हलाक। अटल शरीफ में वोट सरेआम बिकने लगे, फी वोट 5 से 7 हजार रुपए में फरोख्त। फुटेज आज न्यूज को मौसूल। NA 46, 47 और 48 से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और IPP के उम्मीदवार राजा खुरम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए। पेशावर हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर, 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। आतिफ खान और शहराम तुर्की की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। मुकदमात की तफसील 7 रोज में तलब। सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत मंजूर। बलोचिस्तान में मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ शदीद एहतजाज। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना कैंप 12वें रोज में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफिस भी मुसलसल बंद। मुस्लिम लीग नून की कौमी और पंजाब असम्बली एक मजीद नशिस्त बढ़ गई है। NA 12 कोहिस्तान से आजाद रुकन मोहम्मद इदरीस नून लीग में शामिल। भावल नगर के हल्के PP 242 से काशिफ नवीद भी नून लीग के हो गए। नून लीग बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए कोशा। सूबाई सदर जाफर मंदुखेल ने कहा सूबे में हमारी अक्सरियत है, हुकूमत हम बनाएंगे और तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुरतशद्दुद रवैये का रिकॉर्ड रखने वाले अब सोशल मीडिया पर मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पुरतशद्दुद टोलों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें मिसाली सजा दी जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खबरदार कर दिया। निगरां वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अगर काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। लापता बलोच तलबा केस में दोबारा 28 फरवरी को जाती हैसियत पे तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा रियासत के वज़ीर आज़म अपने काम में नाकाम क्यों हैं? जबरी गुमशुदगियां रियासती इदारों की नाकामी है। डरें उस वक्त से जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कोई उठ खड़ा हो। निगरां वज़ीर आज़म से कह दें आइंदा समात पर कराची ना जाएं। वो कोई फुल टाइम वज़ीर आज़म नहीं, अदालत आने में कोई मसला नहीं, कोई भी कानून से बालातर नहीं। कुछ इदारों को जो इस्तिस्ना मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश से तबाही, हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। PDMA के मुताबिक 2 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 4 को नुकसान पहुंचा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। अपरदीर, गजर समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी। लैंड स्लाइडिंग से शारा कराकरम और गिलगित इस्कर्दू रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गिलगित चित्राल रोड और लवारी टनल की तरफ जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक मुअत्तल।